Yes, after discussing judiciary in this topic, we will discuss about the role of police and the courts. This is the sixth topic, and we all know about the relation between police and court because police is always with a court or judiciary system. With the help of police, each and every type of rule and regulation implementation. So the most important role of police is to maintain peace in the society and protect the life and the property of all individuals. Really, if a antisocial element who is disturbing in the society, when antisocial element or bad element heard about the name of police, they alert and they swift, they away from near the police. It means really police protect to all citizens in the society, and if any type of person, those who are disturbing to the society or disturb to any gentle person, police object it. Police investigate it. What is the cause and why he has taken law in his hand. That person who is either antisocial element or who has muscle power. So maintaining peace and security, the role of police is most important thing. If any type of allegation comes in the police station, the police officer or the officer in charge, he take a report by affected person, and that is known as first information report. Really, after file the incident by affected person, he goes to the police station, nearest surroundings of the concerning police station, and narrate about that
incident sequentially and police officer or the in charge, they write systematically according to the incident. After writing that FIR, he prepared, or that concerned officer prepared a report and investigate about that occurrence or the incident, and according to the basis of that investigation, the police officer prepare a report, and that report is called charge sheet. अर्थात एफआईआर के बाद पुलिस ऑफिसर जो उसके इंचार्ज होते हैं वह उस संबंधित घटना के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अनुसंधान करना कि कहां पर घटना घटी, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इन तमाम बातों के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उस घटना के बारे में, और उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार करती है, जो कोर्ट को भेजा जाता है, उसको चार्जशीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चार्जशीट कहा जाता है। तो पहला तो हम जान गए कि पुलिस का रोल क्या है, टू मेंटेन पीस इन द सोसाइटी एंड प्रोटेक्ट लाइफ टू ऑल एंड प्रॉपर्टी टू ऑल इंडिविजुअल्स। दूसरा यह है कि पुलिस कोर्ट से बहुत निकट का संबंध रखता है, क्योंकि कोर्ट जो भी आदेश करता है तो उसके लिए पुलिस को ही ओवरऑल फ्रंट पर आना होता है, उसको लागू करने के लिए। किसी के साथ गिरफ्तारी की बात होती है, चार्जशीट करना होता है, इसलिए पुलिस का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद चार्जशीट हो गया कि चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन आफ्टर एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बाद जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है वो चार्जशीट कहलाता है। फिर उसके बाद जो है होता है कि वारंट होता है। तो ये मामला कोर्ट में जाता है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का अधिकार है, पुलिस छानबीन कर सकती है, किंतु पुलिस इस बीच में संबंधित व्यक्ति को टॉर्चर भी नहीं कर सकती है, मारपीट नहीं कर सकती है। ये इंस्ट्रक्शन रहता है पुलिस के लिए भी। और साथ ही साथ कभी कभी देखा जाता है किसी पुलिस स्टेशन में जब कोई एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो पुलिस टाल मटोल भी करती है। तो वैसी स्थिति में यदि वो डिनाई कर रही है पुलिस किसी न किसी कारण से, तो वैसी स्थिति में संबंधित इफेक्टेड व्यक्ति जो होते हैं वह ऊपर के अधिकारी को भी वह मामला ले जाकर के प्रस्तुत कर सकते हैं, या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को जाकर के रिपोर्ट कर सकते हैं, या बैक पोस्ट भेज सकते हैं, अथवा नियरेस्ट जो कंसर्निंग के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके समक्ष अपना निवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ये डिनाइंग की स्थिति में पुलिस यदि रिपोर्ट एफआईआर दर्ज नहीं करती है वैसी स्थिति में। खैर शेष हम लोग बाद में बात करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।